बिलीव नहीं करोगे, 5 लाख से 10-10, 15-15 लाख रुपए नेक्स्ट 5 मंथ 6 मंथ्स के अंदर बनाए। सिर्फ एक छोटा सा बैक टेस्ट कर सकते हो। जो मार्केट के अंदर नए हैं वो लोग भी, और जो मार्केट के अंदर जीनियस समझते हैं अपने आप को, वो लोग भी कर सकते हैं। एक शार्प फॉल, वेट एंड वॉच, उनको रडार पे ले लेंगे। मैं बात करता हूं इसने कोई घोटाला या कुछ गड़बड़ तो नहीं करी है। गड़बड़ करी है यानी कि उसका ऑडिटर या तो रिजाइन कर देगा, उसका सेक्रेटरी या तो रिजाइन कर देगा, प्रमोटर या तो रिजाइन कर देगा, या फिर कुछ अच्छे इन्वेस्टर्स वहां से निकल जाएंगे। यस और नो? नमस्कार दोस्तों, मैं हरिंदर साहू 18 साल का एक्सपीरियंस लेके आया स्टॉक मार्केट का, और आज मैं दोबारा आपके इस मंच पे आया हूं क्योंकि पिछली बार जनवरी में आपने बहुत सारा मुझे प्यार दिया था, बहुत सारा रिस्पांस दिया था, तो मेरे को दोबारा जो स्टॉक ने यहाँ पे इनवाइट किया है उसके लिए थैंक यू सो मच। चलिए अब मैं बात करूंगा कि इस करंट सिचुएशन में मार्केट में आपको कैसे बिहेव करना है, कैसे रिएक्ट करना है। मैं जो 18 साल से इस जर्नी को तय कर रहा हूं, जो मैंने जो अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, तो मैं आपको चर्चा में बताऊंगा कि किस तरीके से आप, क्योंकि 2020 से 24 में आपने सिर्फ बुल रन देखा है। अभी रिसेंटली मार्केट ने हाई बनाया, जिसके बाद 10% का निफ्टी ने करेक्शन दिया, तो अब क्या करना चाहिए? क्या ये हेल्दी करेक्शन है, यहां से और गिर सकता है, किस तरीके से रिएक्ट करेंगे इंट्राडे, साथ ही साथ पोजिशनल सेटअप भी मैं आपसे शेयर करूंगा वीडियो के लास्ट में। सो अभी जैसा कि मार्केट में आप सब लोग डरे हुए हैं, एक मार्केट रेंज पकड़ के बैठा है, ऑल टाइम हाई बनाने के बाद 10% का लो बनाने के बाद मार्केट रुक गया है। तो ये कब तक रुकेगा? मार्क माई वर्ड, मैं हमेशा बोलता हूं अपने एक्सपीरियंस से अपने ऑडियंस को, अपने स्टूडेंट्स को, कि भैया ये दिसंबर मंथ वाला टाइम जो होता है, यूएस में क्रिसमस का टाइम होता है, और बाहर के मार्केट में बहुत सारे त्योहार नहीं होते इंडियन मार्केट की तरह। वहां पे लिमिटेड त्योहार होता है, यानी कि एक सिंगल त्योहार को बहुत जबरदस्त तरीके से मनाया जाता है। वो है 25 दिसंबर, क्रिसमस का टाइम, जहां पे उसके बाद न्यू ईयर का आता है। तो ये टाइम उनका हॉलीडे होता है, यानी कि पूरे साल काम करते हैं, और ये 15-20 दिन ये लोग एंजॉय करते हैं, कुछ काम नहीं करते हैं, हनीमून मोड पे चले जाते हैं। तो आप क्यों लगे पड़े हो? पेशेंस रखो ना। बड़े बड़े एफआईज, बड़े बड़े डीआईज की अगर मैं बात करूं, वो मार्केट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। लास्ट वीक से मैं चिल्ला रहा हूं, अभी भी बोल रहा हूं, वेट करो, जनवरी 15 तक रिलैक्स करो। आप भी हनीमून मोड में जाओ, आप भी एंजॉय मोड में जाओ, फैमिली को क्वालिटी टाइम दो, मत मारो माथा मार्केट के अंदर, क्योंकि कुछ नहीं हाथ आने वाला है। फ्रस्ट्रेशन के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। मैं बात कर रहा हूं, मार्केट यहां से 26,500 का लेवल 2025 तक आ सकता है, ऐसा मेरे साथ साथ जेफरीज भी बोल रहे हैं, उन्होंने भी अपनी रिसर्च रिपोर्ट में बोला है। तो अगर 1000 पॉइंट और यहां से 2000 पॉइंट की रैली आ सकती है, तो किस तरीके के सेगमेंट्स को आपको फोकस करना है? सिंपल कॉमन सेंस आपको यूज करना है। पहला, अगर मैं आपसे सवाल करूं कि भैया एक ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर आपको एक ऑटो कंपनी ढूंढनी है जहां पे आपको अपना पैसा निवेश करना है, तो आप कौन से सेक्टर की बात करोगे? मारुति की बात करोगे, या फिर हुंडई की बात करोगे, या फिर आप टीवीएस की बात करोगे? जो भी आपकी कार कंपनीज है, उन सेक्टर्स की बात कर रहा हूं मैं। किस में निवेश करना चाहोगे? अगर मैं बोल रहा हूं बार बार कि आपको पैसा लगाना है, तो आपके माइंड में क्या आएगा? या मारुति में कर देते हैं, या माइंड में क्या होगा? किया में कर देते हैं, या फिर माइंड में क्या आएगा? जो अच्छे आपके आजू बाजू है उसमें कर देते हैं। मेरा थॉट प्रोसेस थोड़ा सा यहां पे चेंज है। मैं कभी भी अपना पैसा डायरेक्ट कंपनीज में नहीं लगाता, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना है। अब सोचो, जितनी भी ऑटोमोबाइल कंपनी है वो एक कॉमन प्रोडक्ट यूज करती है, मैं उस पर पैसा लगाता हूं, क्योंकि मुझे फर्क नहीं पड़ता मारुति का सेल्स कितना है, मुझे फर्क नहीं पड़ता दूसरी कंपनी का सेल्स कितना है, मुझे ये फर्क पड़ता है अगर ये सारी कंपनी एक प्रोडक्ट, एनी गेस? टायर की मैं बात कर रहा हूं, तो टायर तो हर कंपनी यूज करेगी ना। मारुति कल बंद भी हो जाए, खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ ना हो, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, मारुति अगर बंद भी हो जाए लेकिन टायर तो चलेंगे ना। टायर में इन्वेस्ट करने की बात करता हूं। इफ आई टॉक अबाउट द एसी, एसी में ऐसा एक कॉमन पार्ट जो हर कोई यूज करता है, क्योंकि इनके छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर होते हैं, उस पर किसी का ध्यान नहीं होता है, उस पर इतना जल्दी से डेटा भी नहीं मिलता है। हर कोई बात करेगा डेक्कन एसी की, ओजी की, या फिर आप मतलब ब्लू स्टार की, या फिर टाटा की, इस तरीके के एसी की बात करेंगे, आप यही देखे होंगे। लेकिन अगर मैं रिले की बात करूं, उसमें जो कॉमन कंपोनेंट्स है उसकी बात करूं, उस कंपनी को ढूंढो, वहां पे पैसा लगाओ, वो पैसा आपको बना के देगा। क्योंकि एसी कोई ना कोई कंपनी ऊपर नीचे बहुत सारा कंपटीशन है मार्केट के अंदर, बंद हो सकता है, लेकिन जो उनके कंपोनेंट है वो कभी बंद नहीं होगा। आज डेक्कन लेगा तो कल दूसरी कंपनी लेगी, तो तीसरा कंपनी लेगा। कॉमन पार्ट्स होते हैं, ब्रांड का ठप्पा लगता है, प्राइस बढ़ जाते हैं। सिंपल से लॉजिक है। तो अगर इस तरीके के लॉजिक आप ढूंढ के पैसा लगाओगे, तो आप अपने कॉमन सेंस को यूज करके भी मार्केट से पैसा बना सकते हो। नाउ आई विल टॉक अबाउट इंट्राडे सेटअप, या फिर अभी हाल फिलहाल में 5-6 महीने 1 साल में हमें क्या करना चाहिए। जैसा कि मैंने
मैंने स्टार्टिंग में बताया कि मेरे को लगता है मार्केट बहुत बुलिश है। मार्केट, अगर मार्केट में एक छोटा करेक्शन आता है, 10% का करेक्शन है, तो मैं आपको एक स्ट्रैटेजी शेयर करता हूं। मेरे दोस्तों, जब जब मार्केट में 10% का करेक्शन है, हर साल का डेटा मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। हर साल 10%, 12% के करेक्शन के बाद मार्केट ने एक अच्छा खासा बाउंस बैक दिया है, तो इस बार भी हो सकता है, एक प्रोबेबिलिटी बनती है कि यहां से बाउंस बैक दे। अब इंपॉर्टेंट क्या है, कब देगा बाउंस बैक? तो मैं बात करूंगा एक डब्ल्यू पैटर्न की। तो यहां पे जो हाई से एक लो बना है, एक रैली आई है, एक फॉल डाउन आया है, उसके बाद एक डेड कैट बाउंस दिया है। मैं चाहता हूं कि जो पिछला फॉल था उसका नीचे एक बार मार्केट करेक्ट कर जाए। जैसे ही वो दोबारा डब्ल्यू को तोड़ेगा, यानी कि ब्रेक डाउन करेगा, और पूरी दुनिया वेट कर रही है कि मार्केट और तो नहीं गिरेगा, चढ़ तो नहीं जाएगा, तो एक जो होप ट्रेडिंग है, एक जो फियर ट्रेडिंग है, वो जो है ट्रेडर की साइकोलॉजी को खराब करता है। तो जैसे ही जो अभी रिसेंटली लो लगा है पिछले महीने का, वो तोड़ेगा, तो पूरी दुनिया अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेगी, पूरी दुनिया नेगेटिव साइड में बैठेगी। जब मार्केट आपको नेगेटिव साइड बिठाएगा, उसके बाद वो ऊपर लेके जाएगा। तो यानी कि एक डब्ल्यू पैटर्न जिसका सेकंड जो लो है वो पिछले डब्ल्यू के लो से नीचे हो, आई मीन टू से इस तरीके का नीचे पैटर्न बनाएगा, ब्रेकडाउन देगा, और उसके बाद अगर रिवर्सल होता है तो वहां से रुकेगा नहीं। फिर मैं बात करूंगा यहां से 2000, 2500 पॉइंट की रैली आपको एक साल के अंदर देखने को मिलेगी। इंपॉर्टेंट क्या है, अगर आपने पैसा लगाया हुआ है, मार्केट नहीं जाएगी। आपने पैसा निकाला हुआ है, आप डरे पड़े हो, ऑपरेटर आएगा, बड़ी क्वांटिटी में माल खरीदेगा, सस्ते रेट पे खरीदेगा, और उसके बाद वो स्टॉक चलने वाला है। तो पहले वो आपको मार्केट से बाहर निकालेगा। तो हमें कैसे पता चलेगा? तो मैं उसको यूज करता हूं ब्रेकडाउन, यानी कि डब्ल्यू पैटर्न से, या फिर एम पैटर्न से ब्रेकआउट। एम पैटर्न में ब्रेकआउट देता है, यानी कि मार्केट वहां से कमजोर होता है, पूरी दुनिया को मार्केट दिखा रहा है कि मैं ब्रेकआउट हो गया, अब ऊपर जाएगा। अब इसमें भी हम बात करेंगे फेक ब्रेकआउट्स या फिर रियल ब्रेकआउट्स। हमें कैसे पता चलेगा? मेरे दोस्त, इसलिए बोलता हूं चार्ट से दोस्ती कर लो, किसी इंडिकेटर से नहीं। सिर्फ चार्ट आपको बताता है, सिर्फ प्राइस एक्शन बताता है। ये भी मैं आपको हिंट देता हूं। मैं बात करता हूं, अगर ब्रेकआउट एक बड़े से मॉन्स्टर कैंडल के बाद बने, साथ ही साथ वो जो ब्रेकआउट हो रहा है उससे पहले की जो रैली है वो पावरफुल रैली है, इसका मतलब वो गड़बड़ है, इसका मतलब वहां पे ट्रैप हो सकते हो। मैं बात कर रहा हूं अपने एक्सपीरियंस की, ये ना किसी किताब में मिलेगा ना यूट्यूब में मिलेगा, जो 18 साल से मैंने एक्सपीरियंस बनाया है, राइट। तो आज मैं अगर बात कर रहा हूं इंट्राडे की, तो नीचे डब्ल्यू बनेगा, लो को दिखाएगा ब्रेकडाउन, वहां पे जब रिवर्सल आएगा तब आपको बाइंग करनी है। बहुत ध्यान से समझिएगा, दूर की कॉलें, यानी कि 2 या 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने के जो कॉन्ट्रैक्ट्स है, उनकी कॉल उठा के बाइंग करके बैठ जाओ विद हेज पोजीशन के साथ। फिर देखो, ये आप हर साल बैक टेस्ट करना, जब जब मार्केट 10% का करेक्शन दिया है, उसके बाद मार्केट ने डब्ल्यू पैटर्न बनाने के बाद, कंसोलिडेशन फेस करने के बाद कितने परसेंट का आरओआई दिया है। बिलीव नहीं करोगे, 5 लाख से 10-10, 15-15 लाख रुपए नेक्स्ट 5 मंथ्स, 6 मंथ्स के अंदर बनाया। सिर्फ एक छोटा सा बैक टेस्ट कर सकते हो। जो मार्केट के अंदर नए हैं वो लोग भी, और जो मार्केट के अंदर जीनियस समझते हैं अपने आप को, वो लोग भी कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारी चर्चा इंट्राडे के लिए, या फिर स्विंग ट्रेड के लिए, या फिर अभी 1-1.5 साल के लिए क्या लग रहा है ना। अगर मैं बात करूं इन्वेस्टिंग, तो भैया इंडियन मार्केट से ज्यादा प्यारा मार्केट मुझे अभी कोई और नहीं लगता है। सो गाइस, आपने देखा होगा रिसेंटली निफ्टीज में बड़े बड़े स्पाइक्स बन रहे थे, राइट। लास्ट 6 महीने आपने बहुत ऑब्जर्व किया होगा, जिसमें एक यूएस का, मैं नाम नहीं लूंगा, एक बंदे ने काफी सारा इंडियन मार्केट से पैसा बनाया अपने एल्गो को यूज करके, उस लूप होल को पकड़कर, जिसके बेसिस से सेबी ने कुछ स्टेप्स लिए हैं। मेरे दोस्त, ऐसा पहली बार इंडिया में हो रहा है, लेकिन इस तरीके के मेथड पहले भी जापानीज में यूज हो चुके हैं और दूसरी कंट्रीज में भी यूज हो चुके हैं। 1 साल ठंडा रहता है, उसके बाद फिर से मार्केट रॉकेट हो जाता है। तो निराश मत होइए, मैं अब आपको बताऊंगा इन्वेस्टिंग का मेथड, जहां पे 10% जो मार्केट गिरा पड़ा है, किस तरह की अपॉर्चुनिटी आपको लेनी है। चलिए, लास्ट टाइम आपको याद है, मैं एक ही चीज पे फोकस करता हूं, वेरी वेरी गुड न्यूज, एक्चुअली अ बैड न्यूज, वेरी वेरी बैड न्यूज, एक्चुअली गुड न्यूज। पिछले 3 डीके की बात करूं, 1992 का स्कैम, वेरी वेरी बैड न्यूज, राइट। पूरा इकोनॉमी तबाह, सब नेगेटिव, इतना गिर गया, वो हो गया, उसके बाद रिजल्ट आपके सामने है। सेकंड मैं डीके की बात करूंगा, 2008 सब प्राइम, यहां पे क्या हुआ, अगेन रिसेशन, मार्केट गिरा, खतरनाक गिरा, उसके बाद रिजल्ट आपके सामने है। तीसरा डीके अगर मैं बात करूं, तो रिसेंटली 2020 में, इसके बाद जो एक भूचाल आया इंडियन मार्केट में, स्टॉक मार्केट का क्रेज आया, आज की डेट में वो भी सब खत्म हो गए, क्योंकि स्किल सेट प्रॉपर नहीं है। एनीवे, तो 2020 से मार्केट क्रैश आया,
कोविड आया, वेरी वेरी बैड न्यूज, एक्चुअली है गुड न्यूज। अब अगर मैं बात करूं ऐसा होता क्यों है, ऑपरेटर को अगर माल खरीदना है ना तो वो पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट को या मार्केट को किसी भी बहाने से गिराएगा, और वो बहाना कोई हल्का फुल्का नहीं होगा, जोरदार करेगा जिससे कि आप पैनिक क्रिएट करो। जब आप पैनिक क्रिएट करोगे माल अपने आप नीचे रेट पाएगा, यानी कि स्टॉक नीचे की तरफ आएगा। जब वो नीचे की तरफ आएगा, वो दिवाली धमाका कह लो, डिस्काउंट कह लो, कुछ भी कह लो, शॉपिंग कह लो, वो त्योहार होता है, उस टाइम आपको स्टॉक्स भरने होते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्या समझे, एक शार्प फॉल, वेट एंड वॉच, उनको रडार पे ले लेंगे। तो ऐसे स्टॉक्स निकालो जिसमें अच्छी खासी गिरावट आई है, रडार पे ले लो। सो गाइस, पहला कंडीशन मैंने आपको बताया, गिरते हुए स्टॉक्स को आपको पकड़ना है, उसको स्टॉक सिलेक्शन के लिए ले लेना है, राइट। जो भी आपके फेवरेट स्टॉक्स है उन्हीं को रखो, कहीं इधर उधर जाने की जरूरत है, किसी की सुनने की जरूरत नहीं है। अब क्या करना है, सेकंड मेथड, मैं थोड़ा सा बात करूंगा आज फंडामेंटल की, जहां पे आपको 100% फोकस करना पड़ेगा। ये ऐसी चीज बताऊंगा जो आपके यानी कि एक आम आदमी के लिए भी वर्कफुल है, साथ ही साथ जो एक बड़ा ऑपरेटर काम करता है वो भी इसी अप्रोच को यूज करता है। तो ये मैं आपको सीक्रेट बता रहा हूं जो आपको कोई नहीं बताएगा। चलिए, तो दूसरी चीज मैं बात करता हूं, धंधा उसके साथ करना है जो प्रॉफिटेबल हो। आई मीन टू से, धंधा प्रॉफिटेबल है बट स्टॉक गिर रहा है, यानी कि बड़ा ऑपरेटर उसको जबरदस्ती नीचे लेके आए जिससे कि वो अपनी माल खरीद सके सस्ते रेट में, ज्यादा क्वांटिटी है। अब वो कैसे पता चलेगा, मैं आपसे एक उदाहरण की तरह शेयर करता हूं। अगर मैं आपसे बात करूं, आपका एक दोस्त आया, 5 साल से वो धंधा कर रहा है और बोलता है कि भाई 50-50 करेंगे पार्टनरशिप, मेरे को 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट दे, 50-50 पार्टनरशिप करेंगे। क्या आप ऐसे ही एग्री हो जाओगे? मैं तो नहीं हूंगा, चाहे वो मेरा कितना अच्छा दोस्त है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। क्यों? मैं सबसे पहले उसका धंधा देखूंगा 5 साल का, क्या वो प्रॉफिटेबल है। तो सेकंड कंडीशन, वो प्रॉफिटेबल कंपनी होनी चाहिए, तो ही मैं उस पर इन्वेस्ट करूंगा। थर्ड कंडीशन, सिंपल सी बात करूं, आज हम बात कर रहे हैं एचएल की, या फिर ईवी की, या फिर रिन्यूएबल एनर्जीज की, या फिर इफ आई टॉक अबाउट, बहुत अभी रिसेंटली 2-3 महीने चल रहा था पावर सेक्टर, और चल रहा था डिफेंस सेक्टर, ऑर्डर पे ऑर्डर मिले जा रहे थे, ऑर्डर पे ऑर्डर मिले जा रहे थे। क्या हुआ एचएल का? गिरावट आई ऊपर से। अदानी एंटरप्राइजेस का क्या हुआ? करेक्शन आया। तो मेरे दोस्त, सिर्फ ऑर्डर वैल्यू देख के नहीं काम करना है, इसमें आपको कंडीशन लगाना है जो मैं आपको हैक बता रहा हूं। कैसे? सही वैल्यूएशन पे बाइंग करना बहुत जरूरी है, चाहे वो एचएल हो, चाहे अदानी एंटरप्राइजेस हो, चाहे आपका कोई भी फेवरेट स्टॉक है जो 500, 600, 1000% चले हुए, ये सोचकर कि हां 500% चढ़ा हुआ है तो और चढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। सही चीज को सही रेट पे बाई करोगे तो काम होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं बात करता हूं आपके और मेरे लैंग्वेज में, जो घर में डेली यूज करते हैं, अनियन की, प्याज की। अब आप ऑफिस से आ रहे थे, बीवी का फोन आया, बोली कि यार अनियन खत्म हो गए, गेस्ट आ रहे हैं तो अनियन लेते आना। 1 किलो अनियन लेना था, सिर्फ 1 किलो। आप शॉप पे जाते हो, भैया अनियन दे दे, कितने का दिया रहा है? वो बोलता है 200 रुपए किलो। आपका रिएक्शन क्या होगा? पागल है क्या, अनियन 200 रुपए का? कुछ भी। आप वो शॉप छोड़ के दूसरी जगह जाओगे, जाओगे कि नहीं जाओगे? वो बोलता है 150 रुपए का। पागल है क्या, 150 रुपए का? आप तीसरे शॉप जाओगे कि नहीं जाओगे? जाओगे ना, आरएनडी करोगे ना, लोगे तो नहीं, जबकि आपको 200 रुपए का ही मिल रहा है, 150 रुपए का मिल रहा है। स्टिल 200-150 रुपए बचाने के लिए आप रिसर्च करते हो, दूसरी जगह जाके चेक करते हो कि यार रेट सही है कि नहीं है, राइट। इसी तरीके से आप कभी किसी स्टॉक को लेते वक्त सोचते हो क्या ये सही वैल्यूएशन है, या फिर एक इन्फ्लुएंसर आके बोलता है कि भैया ये बाइंग कर लो, पंप एंड डंप चल रहा है स्कीम। मैं सिर्फ उन्हीं लोगों को ट्रेडर मानता हूं जो एक्चुअल में खुद मार्केट में ट्रेड करते हैं। बाकी सारे जितने लोग हैं इन्फ्लुएंसर, मैं बिलीव सर, मैं किसी को छोटा बड़ा नहीं करना चाहता, मेरा यह मानना है जो खुद मार्केट में ट्रेड करता हो सिर्फ उसको फॉलो करो, बाकी किसी को मत करो। मेरा यह मानना है, क्योंकि वो बतरू बना रहे हैं, पंप एंड डंप कर रहे हैं, सारी चीज पेड होती है भाई, पैसा फेंको, तमाशा देखो। तो मैं आपको बताया सही वैल्यूएशन पे बाइंग करना है। हमें कैसे पता चलेगा? टूल बता देता हूं। पीई रेशो, अगर पीई रेशो 40 के नीचे है, गुड फॉर बाइंग। 100% नहीं होता है, यहां पे भी 3-4 फैक्टर्स होते हैं, वो फॉलो करना है जो मैं आपको बता रहा हूं। तो मेरा यह मानना है, अगर 40 के नीचे पीई आता है, हर सेक्टर का अपना अपना पीई होता है, तो मैं एक एवरेज आपको बताया, कभी डिटेल में होगा तो नेक्स्ट टाइम आप लोगों ने प्यार दिया तो और डिटेल में आपको चार्ट के साथ बताऊंगा और इसके ऊपर इन डेप्थ नॉलेज दूंगा, वो आपका प्यार होगा। मिनिमम 50,000 आपके कमेंट्स चाहिए, तो मैं नेक्स्ट टाइम सीधे आपको सीक्रेट रिवील करूंगा।
एक ऐसा पावरफुल स्कैनर दूंगा जिसके बेसिस पे सारे स्टॉक सिलेक्शन जो मैं आज कंडीशन बता रहा हूं आपको हाथ में हैंड होल्डिंग दे दूंगा, राइट। नाउ आई विल टॉक अबाउट फोर्थ पार्ट। क्या? अगर मैं बात करूं, आप इंडिविजुअल नहीं है, एक ऐसे बंदे को हायर करो जो आईआईटीएन हो, जो आईएम का बंदा हो, जो प्रोफेशनल हो, जिसको 2-3 डिके का एक्सपीरियंस हो, यानी कि एक बड़े प्लेयर की, एस इन्वेस्टर्स की, जो मार्केट में सिर्फ यही करता है, जिसका पोर्टफोलियो 2000, 4000, 5000, 10 करोड़ का है। अगर वो कोई स्टॉक्स में बाइंग कर रहा है, करना चाहिए यस और नो? क्योंकि वो तो तुक्का नहीं कर रहा होगा। ही इज हैविंग प्रोफेशनल स्किल सेटअप, 2 टीके से लेके बैठा है, प्रोफेशनल बंदे लेके बैठा है, हर तरीके की नॉलेज लेके बैठा है। हम हो सकता है आज 1 साल हुआ हो, 2 साल हुआ हो या 6 महीने हुए, लेकिन वो तो प्रोफेशनल है। तो ये 2 कंडीशन के बाद तीसरा कंडीशन कि इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में जो भी आपने सेलेक्ट किया है उसमें कोई एस इन्वेस्टर है कि नहीं है। हमें कैसे पता चलेगा? मेरे दोस्तों, सोशल मीडिया यूज तो करते हो लेकिन गलत जगह यूज करते हो। मैं नाम लेना चाहूंगा, कोई पेड प्रमोशन नहीं है, आप लोगों को बेनिफिट देना चाहता हूं। एक स्क्रीनर करके है ऐप और दूसरा ट्रेड लाइन करके है। यहां पे आपको सर्च करना है एस इन्वेस्टर, आपके पास लिस्ट आ जाएगी। उन एस इन्वेस्टर को सेव कर लो और आपको हर महीने जाके यही चेक करना है। क्वार्टरली रिपोर्ट अपडेट होती है, मैं कहता हूं फिर भी हर महीने जाके आदत बनाओ। हर महीने आपको ये प्रैक्टिस करनी है, कम से कम 3 महीने रोज जाके देखना है कि किस पर्टिकुलर एस इन्वेस्टर्स ने, जो भी आपके फेवरेट हो 5 निकाल लेना, कौन सा पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में उन्होंने स्टेक बनाया हो या फिर फ्रेशली लिया हो, और वो स्टॉक क्या आपके जो स्कैनर है, जो आपके रडार पे था, वो है। तो थम्स अप मिला कि नहीं मिला? और कॉन्फिडेंस आया कि नहीं आया? और क्या पावरफुल हो सकता है? एक और धंधे की बात, अगर मैं बात करूं, एक कंपनी किसी बड़े इन्वेस्टर्स के पास जाती है और बोलती है कि भैया मेरे को पैसा दे दो 100 करोड़ रुपए, मेरे को अपना धंधा एक्सपेंड करना है। वो समझाता है अपना प्रोडक्ट कि मेरा प्रोडक्ट ये है, वो है, वो है, वो खुश हो जाता है, बड़ा इन्वेस्टर खुश हो जाता है कि वाह यार धंधा अच्छा है, चल मैंने तेरे को 100 करोड़ रुपए देता हूं। पहला कंडीशन, डायरेक्ट 100 करोड़ रुपए उसको दे रहा है उसके बिजनेस के लिए। दूसरा कंडीशन, इसमें शर्त रखता है कि बॉस डन, मैं तेरे को 100 करोड़ दूंगा, लेकिन पहले मैं 25 करोड़ दूंगा इस साल, नेक्स्ट ईयर 25 करोड़ और दूंगा, और तीसरे साल मैं तेरे को 50 करोड़ दूंगा, यानी कि 3 इंस्टॉलमेंट्स में 25, 25, 50 दूंगा। कौन सा ऑप्ट करोगे? यानी कि मैं बात कर रहा हूं प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट्स। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में विदाउट कंडीशन 100% एक बार में फंड देना और 25, 25, 50 करके देना, विच वन इज गुड? ऑब्वियस सी बात है, आपको अगर एक साथ पैसा मिलेगा तो आप एक्सपेंड कर सकते हो, पूरा कैलिबर होगा, फ्रीडम होगी, कोई डाउट नहीं होगा। यानी कि बेनिफिट ऑफ डाउट जो ऑपरेटर के माइंड में था कि यार 25-25 देता हूं, समझ में आया तो 50 और दूंगा, राइट। यानी कि ये भी एक ट्रिक होती है, कॉन्फिडेंस होता है स्टॉक्स को पकड़ने की। तो अगर कोई प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट उसको हुआ है, गो फॉर इट, सिंपल सा लॉजिक है, राइट। तो इस तरीके के कुछ हैक्स हैं जो मैंने आपसे शेयर करी। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैनेजमेंट। अब अगर मैं बात करूं, 250 पन्नों की एनुअल रिपोर्ट होती है। कितना टाइम लगेगा आपको पढ़ने में? मैं आपको एक हैक बताता हूं, मैं मुश्किल से 5 मिनट के अंदर बैलेंस शीट पूरा पढ़ के खत्म करता हूं। मेरे को बैलेंस शीट में सिर्फ एक ही चीज देखता हूं, क्या कंपनी में बैलेंस शीट रिपोर्ट, आप स्क्रीनर में जाओ, उसका वो एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड कर लो, उसके बाद उसका पीडीएफ खोलने के बाद सर्च में जाके, यानी कंट्रोल एफ दबा के सर्च में जाके इतना लिखना है आपको, रिजाइन। क्या लिखना है? रिजाइन। मैं बात करता हूं इसने कोई घोटाला या कुछ गड़बड़ तो नहीं करी है। गड़बड़ करी है यानी कि उसका ऑडिटर या तो रिजाइन कर देगा, उसका सेक्रेटरी या तो रिजाइन कर देगा, प्रमोटर या तो रिजाइन कर देगा, या फिर कुछ अच्छे इन्वेस्टर्स वहां से निकल जाएंगे। यस और नो? एथिकल बिजनेस की बात कर रहा हूं, तो मैं जाके अगर कंपनी रिपोर्ट में रिजाइन डालता हूं और रिजाइन को सर्च करता हूं कितनी बार आया, कहां पे आया, अगर किसी ने, ऑडिटर ने, चार्टर्ड अकाउंटेंट ने या फिर सेक्रेटरी ने, कुछ प्रमोटर ने रिजाइन किया है, तो मैं उस कंपनी से थोड़ा सा बच के रहना चाहता हूं, दूर रहना चाहता हूं, क्योंकि बहुत ही जल्दी उसी के अंदर कुछ गड़बड़ आएगा और वो स्टॉक टूटता हुआ मिलेगा। भले ही फिर दूसरा प्रमोटर आ जाए या फिर दूसरा ऑडिटर आ जाए, वो बात की बात है, लेकिन इमीडिएट इफेक्ट वहां पे आपको मार्केट के अंदर दिखता है, स्टॉक के अंदर दिखता है। तो दोस्तों, ये सारे पैरामीटर्स हैं जो मैंने फंडामेंटली बताए। इसका और इन डेप्थ नॉलेज भी हो सकता है, इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन अगर आपने ये बेसिक कंसेप्ट भी फॉलो कर लिया तो भी आप राइट स्टॉक को सेलेक्ट करना सीख जाओगे। मेरे पोर्टफोलियो की बात करूं, 800 प्लस स्टॉक्स इन माय ओन पोर्टफोलियो। यस, सही सुना, 800 से ज्यादा स्टॉक्स मेरे पोर्टफोलियो में है, और मेरे पोर्टफोलियो की वर्थ की मैं बात करूं तो मोर देन
नंबर्स नहीं बता पाऊंगा, 7 फिगर में है। अब अगर मैं बात करूं, एक छोटा सा अकाउंट आपसे शेयर करता हूं, आप बोलो 1 2 3 वो दिखा सकता हूं, बट एक छोटा सा अकाउंट शेयर करूं, एक एक स्टॉक्स में मेरे 1000% के ऊपर बन रहे हैं, 500 600 700 1000% का आरओआई बन रहा है। इस तरीके की गिरावट मार्केट में भी ओवरऑल पोर्टफोलियो की बात करूं तो 230% आरओआई लाइव आपको मैं दिखा रहा हूं। ये स्क्रीनशॉट है मेरा। मैं कोई तुक्केबाजी नहीं करने आया यहां पे, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करने आया हूं, जो मार्केट में आपको कोई नहीं करता है। सब बात करते हैं कि फोमो कंट्रोल करो, सब बात करें ये स्ट्रैटेजी अपनाओ, सब बात करते ये करते हो। मैं सिर्फ साइकोलॉजी पे बिलीव करता हूं, मैं अपने रूल बेस्ड सेटअप पे बिलीव करता हूं, मैं अपने इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी को फॉलो करता हूं। अगर ये 3 चीज मेरे पास है, सिर्फ फोकस फोकस फोकस। स्टॉक आएगा, आई इन्वेस्ट। हर महीने 2 लाख रुपए की मैं एसआईपी करता हूं। मेरे आई हैव 2 किड्स, तो बड़े बेटे के लिए जैसे वो पैदा हुआ 1 लाख रुपए का एसआईपी कर दिया, दूसरा बेटा हुआ उसके नाम पे भी 1 लाख रुपए एसआईपी कर दिया। एसआईपी म्यूचुअल फंड में नहीं, म्यूचुअल फंड सही है ऐसा आपको लगता होगा, नेक्स्ट एपिसोड में मिलूंगा, फिर बताऊंगा म्यूचुअल फंड सही है या वाकई में एक बहुत बड़ा स्कैम है। तो मैं पोटेंशियल है, मेरे पास पावर है स्टॉक एनालिसिस करने का, तो मैं वो 2 लाख रुपए खुद से अपना पोर्टफोलियो बनाता हूं, खुद से अपना इन्वेस्ट करता हूं। और यही चीज मैं कम से कम 4 से 5 हजार लोगों को सिखा चुका हूं, वो लोग भी अपना पोर्टफोलियो खुद से बना रहे हैं और मिलकर पैसा बना रहे हैं। मेरा एक ही एम है, मार्केट में 10,000 लोगों को इन्वेस्टर बनाना है, 10,000 लोगों को लंबी रेस का घोड़ा बनाना है। मेरा सेटअप की अगर मैं बात करूं, मैं मोमेंटम स्टॉक्स पकड़ता हूं। सुजलॉन की बात करूं, जहां पूरी दुनिया पिछले साल तक बात कर, अब सब सुजलॉन बात कर रहे हैं, पिछले साल तक कोई बंदा पूछने को तैयार नहीं था, कोई इन्फ्लुएंसर बात करने को तैयार नहीं था। 9 रुपए के रेट पे सुजलॉन बाई किया है, आज आप देख लो आपके सामने रिजल्ट है। अगर मैं मेस्डेक गांव की बात करूं, 265 रुपीज पे बाई किया है और आज देख लो क्या रेट पे 5,000 के आसपास रेट चल रहा है। तो दिस इज पावर ऑफ इन्वेस्टिंग। ये तो 2 स्टॉक्स हैं, मेरे पास 800 स्टॉक्स की लिस्ट है। अब आप बात करोगे सर लॉस भी तो बताओ। मेरे दोस्त, मेरे 800 स्टॉक के पोर्टफोलियो में सिर्फ 102 स्टॉक्स हैं जो माइनस में हैं। अब मैक्सिमम लॉस की अगर मैं बात करूं, 36-37% मैक्सिमम लॉस है जो एक स्टॉक में, अदरवाइज 36 के सब नीचे नीचे है। अब आप प्रोबेबिलिटी लगाओ, 800 स्टॉक्स में से 102 स्टॉक्स माइनस में है, वो भी मैक्सिमम लॉस 36 का। और प्रॉफिट की बात करूं तो 2-2 3-3 हजार % आरओआई भी एक एक स्टॉक्स में आ रहा है दम मार्केट में आपको 2000% आरओआई का होल्ड करने का। सो ये है पावर ऑफ इन्वेस्टिंग। जैसा कि आपने देखा मेरे स्टॉक्स में, तो मैं भी आप लोगों का स्वागत करता हूं कि प्लीज डू इन्वेस्टिंग इन इंडियन मार्केट, कहीं मत छोड़ के जाइए, क्योंकि ये एक छोटा सा फेस है जो कि 6 महीने 1 साल का हो सकता है। आपको दिख रहा होगा यार ये चीज कर दी, वो चीज कर दी, लोगों का रुझान क्रिप्टो की तरफ जा रहा होगा कि आप क्रिप्टो कर लेते हैं। मेरे दोस्त, एंड ऑफ द डे पैसा बनाना इज आवर मोटो, चाहे वो क्रिप्टो से बने, चाहे वो फॉरेक्स से बने, चाहे वो इंडियन मार्केट से बने। तो मैं तो हिंदुस्तान में हूं, तो मैं तो अपने इंडियन मार्केट को बिलीव करता हूं। हाँ, अगर बहुत मन है छोटा मोटा कर लो यार, लेकिन 90% कैपिटल आज भी मैंने अपना इंडियन मार्केट में लगाया हुआ है, एल्गो के ऊपर लगाया हुआ है, ऑप्शन सेलिंग के ऊपर लगाया हुआ है, इंट्राडे ट्रेडिंग के ऊपर लगाया हुआ है। इंट्राडे ट्रेडिंग आप बिलीव करो कि ऑप्शन इंट्राडे ट्रेडिंग में कितने कैपिटल से करता हूं? मात्र 3 लाख कैपिटल, 15 मिनट काम, बाकी पूरे दिन आराम। सुबह सुबह 15 मिनट में स्टॉक सिलेक्शन आता है। मैंने एक सेटअप बना रखा है, मैंने एक टूल बना रखा है, मैंने अपना ऐप बना रखा है किंग रिसर्च एकेडमी का। वहां पे सुबह सुबह 5 मिनट मेरे को स्टॉक सिलेक्शन मिलते हैं, उन्हीं के अंदर मेरी जो स्ट्रैटेजी के अंदर स्टॉक आता है मैं उसके ऊपर काम करता हूं। मेरा काम हुआ है। उसके बाद फैमिली, बच्चों को टाइम दो, ऑफिस में बैठो, मीटिंग करो, मजे करो। तो ट्रेडिंग को जितना सिंपल रखोगे उतना आसानी से पैसा बनाओगे। और मोर इंपॉर्टेंट, अगर आप मार्केट से पैसा कमा रहे हो तो उसको डाइवर्सिफाइड करो। स्टॉक मार्केट के अंदर नहीं, लैंड लो, गाड़ी लो, बंगलो लो, कहीं भी जो वैल्यूएबल एसेट, जो एसेट इंक्रीज करे उस पर ज्यादा फोकस।